तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट को देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता क्या है और इसको किस तरह से बनाया जाता है ये हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ये मेरा लेजर फॉर्मेट में बनता है। किस शेप में बनता है? तो ये मेरा टी शेप में बनता है। ठीक है, एक साइड में डेबिट होता है और दूसरे साइड में क्रेडिट होता है। एक साइड में सारा इनकम को लिखा जाता है और एक साइड में एक्सपेंस को लिखा जाता है। डेबिट साइड में एक्सपेंस को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में सारा इनकम को लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेट में एक एक करके क्या है आइटम। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेट को बनाने का तरीका। टी शेप में बनाएंगे, उसके बाद पार्टिकुलर एक डिटेल्स के अमाउंट होगा और एक नेट के अमाउंट होगा। ठीक है, फिर पार्टिकुलर्स एक डिटेल्स के अमाउंट होगा और एक नेट के अमाउंट होगा। इसमें डेट का और जेएफ और एलएफ का कॉलम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ये क्या है? तो जब हम 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट बनाए थे तो हम क्या क्या बनाए थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकला था? ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा निकला था जीपीसीडी निकला था। और ये जीपीसीडी इस साइड में क्रेडिट साइड में आया था जीपीबीडी। ठीक है, जीपीबीडी आया था और ये जीपीबीडी मेरा इधर जोड़ा गया था पीएल अकाउंट में। और सारा एक्सपेंस को माइनस करके, एक्सपेंस को और चार्जेस को माइनस करके मेरा यहाँ निकला था नेट प्रॉफिट। याद कीजिए, नेट प्रॉफिट मेरा निकला था। ये जो मेरा नेट प्रॉफिट सीडी है यही मेरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस साइड में आ जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये मेरा बनेगा एनपीबीडी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एनपीबीडी। ठीक है, तो सेम अमाउंट है जो मेरा पीएल अकाउंट में था वो मेरा आइटम इधर उठ के आया पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए क्या है, बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो ये है इनकम साइड, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। इसमें जितने भी पार्टनर है सभी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से निकाल के हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ ड्राइंग नहीं लिखा जाता है, पार्टनर्स का ड्राइंग नहीं लिखा जाता है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। ठीक है, चलिए डेबिट साइड में देखते हैं क्या क्या होता है। डेबिट साइड में टू पीएल अकाउंट नेट लॉस, यानी अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मेरा लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस होता है। वो वाला बैलेंस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में मेरा बैलेंस उठ के आ जाता है। ठीक है ना, तो ये मेरा लॉस होता है टू पीएल अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफ़र। ठीक है, अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक कंपनी है, कंपनी, और ये एक पर्सन है, मान लीजिए इसका नाम मोहन है। मोहन क्या कर रहा है? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, पैसा को क्या कर रहा है? इन्वेस्ट। तो ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो मोहन के लिए ये सेम अमाउंट हो गया इन्वेस्ट, और बिजनेस के लिए होता है कैपिटल। अब देखिए बिजनेस क्या किया है? मोहन से पैसा लिया है। ठीक है ना, मोहन से पैसा लिया है तो ये हो जाता है कैपिटल बिजनेस के लिए, और मोहन के लिए होता है इन्वेस्ट। अब कंपनी क्या करता है? मोहन को फिर कैपिटल का पैसा तो रिटर्न करेगा ही, साथ ही साथ इसको कुछ इंटरेस्ट भी देता है। तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन के लिए क्या होगा? तो मोहन के लिए होगा इनकम होगा, और बिजनेस के लिए क्या होगा? तो बिजनेस के लिए हो जाएगा एक्सपेंस भी बोल सकते हैं या तो चार्जेस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अकाउंटिंग किसका करते हैं? बिजनेस का करते हैं। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? चार्जेस होता है या एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? एक्सपेंस बढ़ने पर होता है डेबिट और घटने पर होता है क्रेडिट। इसलिए मेरा बिजनेस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ कैपिटल बिजनेस का नहीं लिखा जाता है, यहाँ सिर्फ पार्टनर, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये पार्टनर्स के अकाउंट बना, यानी पार्टनर्स का जितना भी खर्चा है और पार्टनर्स का जितना भी इनकम होता है सभी को लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मेरा बिजनेस के लिए खर्चा है, तो जितना भी पार्टनर का कैपिटल रहेगा इंटरेस्ट का सबको लिखना है, यानी 2 पर्सन है ए और बी, दोनों के अमाउंट को लिखेंगे और जोड़कर नेट अमाउंट में लिख देंगे। फिर देखते हैं पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स को सैलरी भी दिया जाता है। पार्टनर्स का सैलरी जो दिया जाता है वो आपका मंथ में भी दिया जाता है और ईयर में भी।
तो क्वेश्चन में देखेंगे अगर मंथ में है तो यहाँ 12 से इंटू करना पड़ेगा, अगर क्वार्टरली में है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, 6 मंथ में है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर ईयर में दे दिया है तो इन दोनों को डायरेक्ट डिटेल्स अमाउंट में लिखना है और नेट अमाउंट में जोड़ के लिख देना है। अगला पार्टनर्स को बोनस दिया जाता है तो 2 बोनस अकाउंट होगा। पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है तो कमीशन का ए और बी दोनों को निकाल के लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट और लोन, पार्टनर्स क्या कभी कभी कंपनी क्या करता है किसी पार्टनर से ही इंटरेस्ट ले लेता है, लोन लेता है। तो जब उस पार्टनर को जब पैसा देता है तो पैसा के साथ उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मेरा बुक में या क्वेश्चन में मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं मेंशन किया रहेगा तो अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो डीड है मेरा, उसके तहत मेरा क्या होता है 6% मेरा चार्जेस होगा, ठीक है। अगला है जनरल रिजर्व। पार्टनर्स क्या करता है जनरल रिजर्व भी, पार्टनर्स जनरल रिजर्व भी हम लोग रखा रहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है और मेरा 10,000 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो 3 पार्टनर को अगर यदि इक्वली बांटेंगे तो 3,000 करके बांटेंगे, तीनों को 3,000 करके, ये 3,000 यानी 9,000 हम तो बांट दिए तीनों पार्टनर पर। ये जो मेरा 1,000 जो बचा ना, इसको हम कंपनी में क्या करेंगे रिजर्व करके रखेंगे फ्यूचर का काम आने के लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। यानी बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है और जितना भी लॉस हो रहा है सभी को क्या करना है एप्रोप्रिएट करना है, यानी सभी पार्टनर्स के बीच में बांटना है। तो जिस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं उसी को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब मान लीजिए इसको बैलेंस किस तरह से करना है। तो अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता है यानी प्रॉफिट तरफ से स्टार्ट होता है तो देखिए यहाँ प्रॉफिट को जोड़ना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ना है, दोनों को जोड़कर यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है। दोनों को नीचे लिखना है और लिखने के बाद इधर जितना भी एक्सपेंस हुए हैं सभी एक्सपेंस को क्या करना है घटा देना है, और घटाने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस को क्या बोला जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट को जो रेशियो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। अगर मेरा बैलेंस करते समय मेरा लॉस हो जाता है तो लॉस का बैलेंस हमेशा इधर लिखा जाता है बाय शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो लिखना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल जब भी बनाएंगे तो ये भी मेरा टी शेप में बनेगा। किस शेप में बनेगा टी शेप में बनेगा, यानी पार्टिकुलर और जितने भी पार्टनर है सभी पार्टनर का नाम उन दोनों का सेपरेट कॉलम खींचना होगा, फिर पार्टिकुलर फिर पार्टनर्स का नाम, एक तरफ डेबिट साइड होगा और एक तरफ क्रेडिट साइड। ये जो पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं ये 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो बनाते हैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं और एक फिक्स मेथड से बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्लैक्चुएटिंग का देख लेंगे क्या होगा। इसमें देखिए सबसे पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा, यानी पार्टनर्स का जो कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। यानी कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी ये मेरा ओपनिंग कैपिटल होता है, दोनों पार्टनर का लिख देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना है दोनों पार्टनर का अलग अलग। अगर सैलरी था तो सैलरी को भी लिखना होगा, पार्टनर सैलरी बाय पार्टनर सैलरी या बोनस दोनों पार्टनर का कॉलम में, बाय कमीशन अकाउंट दोनों का, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों में लिख देंगे। उसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी लिख देंगे और जनरल रिजर्व को भी लिख देंगे, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है पहले तो ड्राइंग लिखना है, कैश में हो या गुड्स में हो, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है। यहाँ पर गौर कीजिए यहाँ पर कहीं भी हम नेट प्रॉफिट नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड को सबको जोड़ना है, क्रेडिट साइड को सबको जोड़ के यहाँ लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है डेबिट साइड को सभी को माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको लिखना है टू बैलेंस सी डी, ये मेरा निकलता है क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस सी डी करने के बाद क्या होगा इसको जोड़ने के बाद फिर लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, फिर यह हो जाएगा। ये मेरा होता है क्लोजिंग कैपिटल और ये होता है मेरा ओपनिंग कैपिटल। इसी ओपनिंग कैपिटल को फिर हमको लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा कैपिटल में। अगला जो मेरा होता है वो होता है फिक्स मेथड, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा देखेंगे फिक्स मेथड। जब भी मेरा कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो एक करेंट अकाउंट मेरा खुल जाता है, ठीक है ना। ये मेरा एमसीक्यू भी है कि करेंट अकाउंट कब खुलता है, तो करेंट अकाउंट जब भी मेरा कैपिटल फिक्स रहेगा उस समय मेरा करेंट अकाउंट खुलता है। तो देखते हैं करेंट अकाउंट जब खुलता है तो किस तरह से कैपिटल
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो दो तरीके से बनाया जाता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसी तरह से यहाँ सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल को लिखेंगे, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है, यानी बाय बैलेंस बीडी यानी करेंट ओपनिंग कैपिटल जो होता है उसको लिखेंगे और इधर सीडी करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दूसरा में क्या लिखेंगे, यानी पार्ट 2 में करेंट अकाउंट का ही पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या करना है, यहाँ कैपिटल को नहीं लिखना है, यहाँ कैपिटल को छोड़कर यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट से लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इधर क्या लिखना है, इधर ड्राइंग को लिखना है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखना है। और इसको बैलेंस किस तरह से करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड को सभी को जोड़ना है, लिखना है, और डेबिट साइड को सभी को जोड़ घटाकर माइनस कर कर टू बैलेंस सीडी निकालना है। ठीक है ना, इसमें गौर करने की बात है कि जब भी मेरा कैपिटल फिक्स रहेगा तो करेंट अकाउंट खुलता है, तो करेंट अकाउंट दो भागों में खुलता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है और पार्ट 2 में कैपिटल को छोड़कर बाकी जितना भी हम लोग फ्लक्चुएटिंग में सीखे थे सभी को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मेट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।